बिहार के एक छोटे से गांव में सकीना अपनी 8 साल की बेटी आयशा के साथ रहती थी। उनका घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत, बरसात में टपकता पानी। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, माँ और बेटी का प्यार। आयशा हर सुबह अपनी माँ के गले लगकर उठती थी। वह हमेशा पूछती, अम्मी हम इतने गरीब क्यों हैं? सकीना मुस्कुरा देती, क्योंकि अल्लाह अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। आयशा मासूमियत से पूछती, तो क्या हम अच्छे लोग हैं? सकीना उसकी नाक पकड़कर कहती, दुनिया के सबसे अच्छे। दोनों हंस पड़ती। सकीना गांव के घरों में सिलाई का काम करती थी। दिन रात मेहनत करती ताकि बेटी की पढ़ाई बंद न हो। उसका एक ही सपना था, मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बने। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। कई रातें ऐसी होती जब घर में सिर्फ एक रोटी होती। सकीना वो रोटी आयशा को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। एक रात आयशा की आंख खुल गई। उसने देखा उसकी माँ चुपके से पानी पीकर लेट गई है। आयशा समझ गई कि अम्मी ने खाना नहीं खाया। वह धीरे से उठी और अपनी आधी बची रोटी माँ के मुंह के पास ले जाकर बोली, अम्मी मुझे भूख नहीं है। सकीना की आंखें भर आईं। उसने बेटी को सीने से लगा लिया। अब हालात और ख़राब हो चुके थे। सकीना कमज़ोर रहने लगी, काम कम मिलने लगा, घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता। लेकिन आयशा पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सुबह स्कूल जाती, शाम को लोगों के घरों में बर्तन धोती और रात को लालटेन के नीचे पड़ती। गांव वाले ताने मारते, लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या होगा, आखिर शादी ही तो करनी है। लेकिन सकीना हमेशा कहती, मेरी बेटी अपनी किस्मत खुद लिखेगी। एक दिन स्कूल की फीस जमा नहीं हुई। प्रिंसिपल ने सबके सामने आयशा को डांटा। फीस नहीं भर सकते तो पढ़ने क्यों आते हो? पूरी क्लास उसे देखने लगी। आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चुपचाप स्कूल से बाहर निकल गई। उस दिन उसने पहली बार सोचा, शायद गरीबों को सपने देखने का हक नहीं होता। लेकिन घर पहुंचते ही सकीना ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, बेटा कभी अपने सपनों से हार मत मानना। गरीब का सबसे बड़ा सहारा उसका हौसला होता है। उस रात तेज ठंड थी। घर में जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। सकीना की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आयशा घबरा गई। वो आधी रात को मदद मांगने गांव में दौड़ी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सबने बहाने बना दिए। आयशा रोती हुई वापस आई। उसने मां का हाथ पकड़ लिया। अम्मी मुझे छोड़कर मत जाना। सकीना मुश्किल से मुस्कुराई। पगली, मां कभी अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाती। उस रात आयशा मां के सीने से लगकर पूरी रात रोती रही। सुबह तक सकीना की हालत थोड़ी संभल गई, लेकिन अब आयशा अंदर से बदल चुकी थी। उसने फैसला कर लिया, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन किसी गरीब मां को इलाज के बिना तड़पना ना पड़े। समय बीतता गया। आयशा अब बड़ी हो चुकी थी। उसने पढ़ाई में पूरी जान लगा दी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार उसे नींद आ जाती, लेकिन जैसे ही मां का चेहरा याद आता, वह फिर उठ जाती। सकीना हमेशा कहती, एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ी इंसान बनेगी। आयशा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी थी। उसने स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा दी। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। पूरे गांव के सामने रिजल्ट आया। आयशा पूरे जिले में टॉप कर चुकी थी। पूरा गांव हैरान रह गया। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। सकीना सजदे में गिरकर रोने लगी। आयशा मेडिकल कॉलेज के लिए शहर चली गई, लेकिन वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। महंगे खर्चे, अकेलापन, भूख, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। वो हॉस्टल के बजाय छोटे कमरे में रहती थी। रात को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि खर्च चल सके, लेकिन हर रात माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती, हार मत मानना बेटा। एक दिन उसे पता चला कि सकीना की तबीयत फिर खराब है, लेकिन आयशा के पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे। वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने खुद को संभाला और भी मेहनत करने लगी। उसे पता था, अगर वो रुक गई तो मां के सारे सपने टूट जाएंगे। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। आयशा डॉक्टर बन चुकी थी। उसने सबसे पहले क्या किया, सीधे गांव पहुंची। सकीना बाहर टूटी चौखट पर बैठी थी। जैसे ही उसने बेटी को डॉक्टर की सफेद ड्रेस में देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा मां के कदमों में बैठ गई। अम्मी, आपका सपना पूरा हो गया। सकीना कांपते हाथों से बेटी का चेहरा छूने लगी। नहीं बेटा, ये मेरी नहीं, तेरी मेहनत की जीत है। पूरा गांव देखने लगा। वही लोग जो कभी हंसते थे,
आज सम्मान से सिर झुका रहे थे। कुछ दिनों बाद आयशा शहर से एक छोटा डिब्बा लाई। उसने माँ के हाथों में नई सोने की चूड़ियां पहनाई। सकीना रो पड़ी। आयशा मुस्कुराकर बोली, अम्मी, आपकी वो आखिरी चूड़ियां याद हैं? आज आपकी बेटी उन्हें वापस लाई है। सकीना बेटी को गले लगाकर रोती रही। उस दिन दोनों को महसूस हुआ, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती बल्कि मजबूत बनाती है। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह सकती है। 2, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। अगर इरादे मजबूत हों तो हालात बदल जाते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, वो परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। 4, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। हर दर्द एक नई ताकत देता है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, हो सकता है देर लगे, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंतिम संदेश, अगर आपकी माँ आज भी आपके लिए संघर्ष कर रही है तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया में माँ जैसा कोई नहीं होता। माँ की दुआ और बेटी की मेहनत मिल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है।